सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। हम हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों को हर दिन पढ़ेंगे और उसके अनुवाद के सहित में आपको बताती हूँ कि हर एक चौपाई का मतलब क्या होता है। तो ये अभी हनुमंत लाला जी के मंथ चल रहा है, तो हम हर दिन हनुमान चालीसा पढ़े, उसे समझे और हमारे जीवन में उतारे। देखिए फिर कैसे जीवन में कितने अच्छे अनुभव होता है और कितनी अच्छी पावर्स आती है हमारे पास में, और हनुमान जी दसों दिशाओं से कैसे हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, हनुमान जी के जो प्रणाम करने की बहुत अच्छी लाइन आती है, ये सुंदरकांड में भी आती है। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के सामान, कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कहते हैं कि जो कार्य औषधि नहीं कर सकती वह आशीर्वादों से हो जाती है। श्री हनुमान चालीसा औषधि और आशीर्वाद दोनों है। औषधि में जड़ी बूटी है और रसायन भी है, इसीलिए यह सर्व उपयोगी है। तो जब इस पाठ से, हनुमान चालीसा के पाठ से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। संसार में जितने भी प्रकार के कठिन से कठिन कार्य हैं, वे श्री हनुमान जी की कृपा से सहज ही हो जाते हैं। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इसके साथ ही जीवन का परम फल, जन्म जन्मांतर के पापों से निवृत्ति, भगवत प्राप्ति तथा अंत काल में सालोक्य मुक्ति अर्थात साकेत धर्म की प्राप्ति होती है। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तो जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हर एक चौपाई में बहुत 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 प्यारा बताया गया है, किसी महिमा बताई गई है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले जो दोहा आता है श्री हनुमान चालीसा में, उसको पढ़ते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री गुरु चरण सरोज, रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। तो चलिए सबसे पहले इसका भावार्थ पढ़ते हैं। क्या कहते हैं इसमें? श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूलि से, मतलब श्री गुरु चरण रज को क्या कहा गया है? धूल। कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके, मन रूपी दर्पण को निर्मल करके मैं श्री रघुवीर के सुंदर यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। व्याख्या, इसका मतलब और बताया गया है डीप में, गहराई में जाके। मन रूपी दर्पण में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी विषयों की जो 5 परतों वाली जो काई मेल चढ़ी हुई है। कहते कि जो हमारा मन है उसके अंदर कौन कौन से उन्होंने बताए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ये जो काई, उसको काई बताया है इन्होंने कि काई जो जमी हुई है ये साधारण रस से साफ होने वाली नहीं है। अतः इसे स्वच्छ करने के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज की आवश्यकता पड़ती है, गुरु के चरणों की धूल की। साक्षात भगवान शंकर को यहाँ गुरु स्वरूप में वर्णित है, स्वयं श्री शंकर जी। गुरु शंकर रूपिण्यम, भगवान शंकर की कृपा ही रघुवीर के सुयश का वर्णन करना संभव है। फिर उसके आगे कहा गया कि हे पवन कुमार, मैं अपने को शरीर और बुद्धि से ही जानकर आपका स्मरण ध्यान कर रहा हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा कीजिए। अब हम भगवान को क्या करें? बल, बुद्धि और विद्या। तो उसके लिए हमको विद्या के लिए कंटिन्यू हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, और जब हम जितना ज़्यादा पढ़ते जाते हैं उतनी नॉलेज आती है, तो उससे हमारे अंदर क्या आता है? बल आता है और बुद्धि आती है। और जब बल और बुद्धि आती है, जिस तरह हनुमान जी भी पूरे टाइम पढ़ते रहते थे तो और हर पल हर वक्त राम राम का सिमरन करते रहते थे, तो उसी तरह हमें भी पढ़ते रहना चाहिए और हमेशा भगवान का सिमरन करते रहना चाहिए। कर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो हनुमान जी हमें सिखाते हैं, मैं अपने को देही न मान, फिर क्या कहते हैं भगवान जी कि मैं अपने को देही न मानकर देहमान बैठा हूँ। क्या कह रहे हैं कि देही का मतलब होता है शरीर।
तो हमको हम अपने आप को क्या समझना चाहिए, आत्मा। हम क्या है, एक बहुत ही शक्तिशाली प्यार से भरपूर आत्मा है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा के हम सब प्यारे बच्चे हैं। इस कारण बुद्धिहीन हो, तो हम अपने आप को शरीर मान चुके, इसलिए हम अपने क्या कह रहे हैं कि हम बुद्धिहीन हैं। और 5 प्रकार के जो क्लेश होते हैं, 5 प्रकार के क्लेश कहा गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश तथा 6 विकार, 6 प्रकार के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये संतृप्त है। अतः आप जैसे सामर्थ्यवान है, अतुलित बलधामम, ज्ञानी नाम ग्रमण्यम, यानी कि जो ज्ञानी, ज्ञान से भी जो मैंने आपको बताया, ज्ञानी नाम ग्रण्यम से बल बुद्धि एवं विद्या को याचना करता हूँ तथा समस्त क्लेशों विकारों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो श्री हनुमान चालीसा हमें कहती है कि हमें श्री गुरु के चरणों से हमेशा गुरु के चरणों में रहना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और अपने आप को शरीर नहीं, एक बहुत ही शक्तिशाली, पीसफुल, लवफुल आत्मा समझना चाहिए, क्योंकि हम देह नहीं, हम देही हैं, हम आत्मा है, हम शौल हैं। तो चलिए आज हमने ये पढ़ा है, अब हम कल फिर दूसरे दिन चौपाई पढ़ेंगे, फिर उसका अनुवाद और भावार्थ बताएंगे। जय श्री राम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।